नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। सेनापति के पदों का जो हम भावार्थ करने जा रहे हैं बच्चों, अभी हम करेंगे 16 और 17 नंबर के जो 2 पद हैं उनका भावार्थ करेंगे। इसमें श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत ये जो पद हैं इसमें प्रेम का भी वर्णन है और श्रृंगार का भी वर्णन है। दोनों ही वर्णन मिश्र किया है कवि ने। कवि सेनापति वर्णन कर रहे हैं कि जो नायक है उससे नायिका कहती है कि रूप के रिझावत हो, किन्नर ज्यों गावत हो, सुधा बर सावत हो, लोयन श्रवण को। कि आपका रूप इतना सुंदर है कि आप रिझा लेते हो। आपका जो रूप सौंदर्य है वो देखते ही हृदय रिझ जाता है। किन्नर ज्यों गावत हो। किन्नर बच्चों एक प्रजाति है जो बहुत ही अच्छा गाती है। वैसे तो जो जिनकी गिनती ना स्त्रियों में होती है ना पुरुषों में होती है, लेकिन ये स्वर्ग में भी एक गायक जाति के रूप में प्रसिद्ध है। कि किन्नर की भांति जब आप गाते हो तो सुधा बरसावत हो, सुधा अमृत, तो आप अमृत बरसा देते हो। कहाँ? लोयन श्रवण कौ। लोयन माने लोचन, आँखों पर, और श्रवण माने कानों पर। यानी आप इतना मधुर गाते हो। हे कृष्ण, हे लाल, हे लला, आप जब गाते हो तो कानों में अमृत की वर्षा होती है और आपका जो रूप सौंदर्य है उसे देखकर आँखों पर अमृत की बरसात हो जाती है। नैन रीझ जाते हैं आपके रूप सौंदर्य पर। हिय सियरावत हो। सियराना माने शीतलता प्राप्त करना, ठंडक प्राप्त करना। और आपको देखकर जो है आप हृदय को शीतलता प्रदान कर देते हो। जिए हूँ ते भावत हो, और आप मेरे जीव को बड़ा भाते हो, बड़ा अच्छे लगते हो। गिरधर ज्यावत हो, वर वधु जन को। गिरधर की भांति, गिरधर श्री कृष्ण का नाम है जिन्होंने गोवर्धन धारण किया था, ब्रज की रक्षा की थी इंद्र के कोप से। इंद्र ने जब भयंकर बरसात शुरू कर दी, ओलावृष्टि शुरू की, तब भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल बाल रूप में उस गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबकी रक्षा की थी। तो यहाँ नायिका कहती है कि हे लाल, आप गिरधर की तरह हमें जीवन दान देते हो, वर वधु जन को। यहाँ रहने वाले जितने भी स्त्री पुरुष हैं सभी को आप गिरधर की भांति जिला देते हो, हमें जीवन देते हो। रसिक कहावत हो। रसिक माने रस लेने वाले, रस देने वाले। आप बड़े रसिक कहलाते हो। या में कहा पावत हो, चेटक लगावत हो सेनापति मन को। लेकिन आपको भला इसमें क्या मिलता है, इसमें आप क्या पाते हो? चेटक लगावत हो। चेटक कहते हैं जादू। कि आप ये जो जादू डाल देते हो अपनी मोहिनी मूरत का, अपनी सुंदर सूरत का और अपनी मधुर बांसुरी का बजाकर, ये जादू लगाने में आपके मन को क्या प्राप्त होता है? अर्थात आप सब पर जादू करके मोहित करके रखते हो। चित्त ही चुरावत हो, और आप सबका चित्त चुरा लेते हो। कबहू न आवत हो, लेकिन कभी भी आप आते नहीं हो, समीप नहीं आते, कभी भी आप दर्शन नहीं देते। लाल तरसावत हो हमें दर्शन को। हे लाल, हे कृष्ण, आप अपने दर्शन को हमें तरसा देते हैं। आपके दर्शन के लिए हमारी आंखें तरस जाती है। इसमें भला आपको क्या मिलता है? सब पर अपनी मोहिनी रूप सौंदर्य का जादू डालकर, सबको बड़े सुंदर अपना गायन सुनाकर सबको रिझा लेते हो, चित्त को चुरा लेते हो, रसिक कहलाते हो, और हमारे नेत्रों पर और कानों पर अमृत की वर्षा करते हो, हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करते हो, और हमारे हृदय में सबसे ज़्यादा आप मन को भाते हो, और गिरधर की भांति सबकी रक्षा भी करते हो। हे लाल, फिर हमारे नेत्रों को तरसाने में आपको क्या मिलता है? आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते हैं? देखिए बच्चों, इसमें विरह जो वियोग है, श्रृंगारस का वियोग श्रृंगार जो है उसका चित्रण यहाँ पर हुआ है। अगले पद की व्याख्या करते हैं हम। रोष करो तोसो, दोष तो ही को सहस देहूं। 17 नंबर पद की व्याख्या कर रहे हैं हम, जिसमें जो नायिका है वो ये कहती है कि हे प्राणनाथ, हे लाल, हे कृष्ण, हे प्रियतम, यदि मैं गुस्सा करूं तो तुम पर करती हूँ। रोष करो तो सो, गुस्सा करती हूँ तो तुम पर,
दोष तो ही को सहस देऊं, और हजारों प्रकार के दोष भी देती हूँ तो मैं आप ही को देती हूँ। तो ही कान कोसो, हे कन्हैया तुम्हें ही कोसती रहती हूँ। बोली अनुचित बानिए, तुम्हारी अनुचित वाणी पर मैं बहुत अनुचित वाणी का प्रयोग करती हूँ, बोलती हूँ, मैं तुम्हें गाली देती हूँ, मैं तुम्हें कोसती हूँ, दोष देती हूँ, गुस्सा करती हूँ। लेकिन वो हृदय का भाव बता रही है गोपिका कि लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं उलाहना होता है, वहीं गाली होती है, वहीं भला बुरा होता है। अब वो गोपिका कहती है तू ही एक ईश, क्योंकि तू एक ही हमारा ईश्वर है। तो ही तजी और कासो कहों, अब तेरा परित्याग करके हम भला अपनी बात किससे कहें। कीजे आस जाकी अमरण ताको मानिए, और हम जिसकी आशा करते हैं उसको मृत्यु तक उसी को ही मानते हैं। अर्थात हृदय में हे कृष्ण तुम्हें धारण कर लिया है तो मृत्यु पर्यंत तक हम तुम्हें ही अपना मानते रहेंगे, तो तुम्हारी ही हम आशा रखेंगे, और वो आशा पूरी नहीं होने पर गुस्सा भी तुम पर, दोष भी तुम्हें देंगे, तुम्हें ही कोसेंगे, और अनुचित वाणी और का प्रयोग भी तुम्हारे प्रति ही करेंगे, क्योंकि तुम ही एक हमारे ईश्वर हो। तुम्हें त्याग कर भला किसे कहें। जीवन हमारो जग जीवन तिहारे हाथ, नायिका कहती है कि हमारा जो जीवन है वो है जग के जीवन नाथ, अर्थात पूरे संसार का जीवन जिसके हाथ में है। हे संसार के रचयिता, हे कृष्ण, हे कन्हैया, तुम्हारे हाथ में हमारा जीवन है। सेनापति नाथ न रुखाई मन आनिए, सेनापति कहते हैं कि वो नायिका कहती है गोपिका कि हे नाथ, हे स्वामी, अब आप मन में हमारे प्रति रूखापन मत रखिए, आप हमसे उदासीन मत होइए, हमसे मुख मत मोड़िए। तेरे पगन की धुरी, तुम्हारे पाँवों की जो धूल है, मेरे प्राणन की मूरी, वो मेरे प्राणों की बूंटी है, वो मेरे प्राणों की औषधि है। कीजिए लाल सोई, सोई मने वही, अब हे कृष्ण, हे लाल, आप वही कीजिए। निकी जोई जिए जानिए, निकी कहते हैं अच्छे को, कि जो भी अच्छा मानते हैं, जिस चीज़ में हमारी भलाई मानते हैं आप, जिस परिस्थिति में आप हमारा भला मानते हैं, जोई जिए जानिए, आप अपने जी में, अपने हृदय में जिस चीज़ को अच्छा जानते हैं, अच्छा मानते हैं हमारे प्रति, वही आप कीजिए। लेकिन आप हमसे नाराज़ मत होइए, उदासीन मत होइए, क्योंकि हमारा प्यार भी आपसे है, हमारा क्रोध भी आपसे है, दोष भी हम आप ही को देते हैं, कोसते भी आपको रहते हैं, गाली भी आपको देते हैं, लेकिन तुम ही तो हमारे एकमात्र ईश्वर हो। तुम्हें त्याग कर और कहाँ जाए। मृत्यु पर्यंत तक हम जिसकी आस करते हैं, अपना मानते हैं, वो केवल आप हैं, और आप हमारे जीवन के स्वामी हैं। पूरे संसार का जीवन जिसके हाथ में है, उसको हमने हमारे प्राण सौंप रखे हैं। इसलिए हे नाथ, हे स्वामी, न रुखाई मन आनिए, आप रूखापन अपने हृदय में मत आने दीजिए, क्योंकि आपके चरणों की जो धूल है वो हमारे प्राणों की संजीवनी है, औषधि है। इसलिए हे प्रियतम, आप वही कीजिए जिसमें हमारा हित हो, जिसको आप अच्छा मानते हो, जिसमें आपको सुख मिले, जो आपको अच्छा लगे। बच्चों देखिए 16 नंबर और 17 नंबर पद में, 16 में जहाँ वियोग श्रृंगार का चित्रण है, वहीं 17 में इतना अपनत्व और प्रेम भाव का वर्णन है कि जिसमें गोपिका का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ पर एक विशुद्ध प्रेम हमारे सामने उभर कर आता है, जिसमें अपना सर्वस्व समर्पण का भाव आता है कि कृष्ण को सब कुछ अपना मानने के बाद सारे भाव उसी के प्रति अर्पित कर दिए हैं। और इसमें ये हम प्रेम के साथ साथ भक्ति भावना के दर्शन भी कर सकते हैं। भाव के अंदर हम यहाँ 16 नंबर पद में वियोग श्रृंगार, लेकिन 17 नंबर पद में कृष्ण के प्रति उलाहने का भाव भी है, प्रेम का भाव भी है, समर्पण का भाव भी है, और भक्ति का भाव भी है, क्योंकि अनन्यता का भाव भी है। एक अनन्य, एक कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा नहीं। और यही कह रही है गोपिका, तू ही एक ईश, एकमात्र तू हमारा ईश्वर है। तो ही तजी, तुम्हें त्याग कर और कासो कहो, और भला किससे कहे, तुम्हारे सिवाय और हमारा है कौन। तो यहाँ उस गोपिका का जो अनन्य प्रेम है और जो कृष्ण पर अधिकार है वो इस पद के अंदर बोल रहा है। और ये 17 नंबर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, मनहरण कवित छंद यानी घनाक्षरी छंद का प्रयोग है, और चूंकि
श्रृंगार का चित्रण है, लेकिन इसके अंदर प्रेम का वर्णन है और विविध भावों का चित्रण यहाँ पर सेनापति ने बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ नायिका के हृदय के प्रेम को अभिव्यक्ति प्रदान की है। अभी इतना ही, धन्यवाद।